स्वागत है। मैं श्री बालाजी राठौड़ सर, लॉग्रो पंपिंग एमपीएस सेकेंडरी स्कूल से। आज का जो टॉपिक है कक्षा 10वीं, विषय हिंदी लोक भारती, घटक है कहानी लेखन, अंग्रेजी में उसको हम स्टोरी राइटिंग कहते हैं। ये कहानी लेखन हमें किस प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में लिखना है और हमें किस प्रकार से अच्छे तरीके से हमें 5 अंक हासिल करने हैं, वो इस माध्यम से मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यानपूर्वक उसको सुनना है और कॉपीराइट करना है। तो कहानी लेखन हम बचपन से सुनते आए कि कहानी हमें सुनने भी बहुत अच्छी लगती है और पढ़ने में भी बहुत अच्छी लगती है। उसी प्रकार से हमारे बोर्ड के एग्जाम में 5 अंकों के लिए ये सवाल पूछा जाता है कि नीचे दिए गए मुद्दों के अनुसार, नीचे गए दिए अनुसार यानी सुवचन के अनुसार कहानी लेखन करना है। तो ये कहानी लेखन करते वक्त कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातों का ख्याल रखते हुए, ध्यान रखते हुए हमें कहानी लेखन करनी है, इस लेसन के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। कहानी लेखन हमारे जो यानी प्रश्न पत्रिका जो होती है, क्वेश्चन पेपर जो होता है उस हिंदी का, तो उस हिंदी के क्वेश्चन पेपर में प्रश्न क्रमांक 5A में और उसमें फर्स्ट में ये कहानी लेखन पूछी जाती है और ये कहानी लेखन 5 अंकों के लिए है। अगर आज मैं जो कुछ बातें बताने वाला हूँ, उस बातों का अगर आप अमल करेंगे और उसको ध्यानपूर्वक यानी ध्यानपूर्वक केयरफुली अगर आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको 5 अंक यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बोर्ड के एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। इस प्रकार का सवाल हमारे क्वेश्चन पेपर में, हिंदी के क्वेश्चन पेपर में ये यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ था। तो आपको यहाँ पे कुछ मुद्दे दिए होते हैं और उस मुद्दों के आधार पर आपको लगभग 70 से 80 शब्दों में आपको कहानी लेखन लिखना है। और कहानी लेखन लिखने के बाद उसको एक टाइटल यानी उचित शीर्षक यानी टाइटल यानी उचित शीर्षक भी हमें इस माध्यम से देना है। और उसके बाद उस कहानी के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी के माध्यम से जो भी हम कहानी लिख रहे हैं, उस कहानी के माध्यम से हमें क्या सीख मिल रही है, उस सीख भी अगर यहाँ पे डेफिनेटली आप लिखेंगे तो आपकी कहानी बेटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से कहानी लेखन यानी लिखना है। तो कहानी लेखन का डिवाइड जो होता है वो 3 हिस्सों में होता है, 3 ही पार्ट में होता है। शीर्षक यानी टाइटल, जिसे को मैंने अभी बोला है कि टाइटल को बहुत सारा यहाँ पे इम्पोर्टेंस यानी बहुत सारा महत्वपूर्ण यानी बहुत सारा इम्पोर्टेंस दिया गया है। शीर्षक के लिए 1 अंक होता है। मध्यगा मीन्स क्या? मिडल पार्ट, जो कहानी का जो मेन पार्ट है, जो हम लिख रहे हैं, जो कहानी हम लिख रहे हैं, उस कहानी के मध्यगा को 3 अंक है और सीख के लिए 1 अंक होता है। तो इस प्रकार से कहानी का 5 अंकों में इसका डिवाइडेशन होता है। तो इस प्रकार से हमें कहानी को बांटना है और कहानी का इस प्रकार से हमें कहानी लिखनी है। तो ये कहानी लिखते वक्त हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए कहानी हमारी अच्छी यानी पढ़ने वाले को यानी जो हमारा पेपर चेक करने वाला जो भी एग्जामिनर होता है, उस एग्जामिनर को यानी वो हमारी जो कहानी पढ़ते वक्त टाइटल पढ़कर ही वो कहानी सुनना यानी कहानी पढ़ने के लिए वो राजी हो जाए, ऐसा हमें कहानी लेखन करना है, ऐसा हमें टाइटल लेखन करना है, ऐसा हमें शीर्षक लेखन करना है, यानी सीख भी वहां पे उस प्रकार से लिखनी है। तो शीर्षक बहुत सारा महत्वपूर्ण रोल है इस कहानी के लेखन में। तो ये जो कहानी का शीर्षक होता है वो बड़ा यानी हमें बहुत सारा एक आकर्षित करने वाला यानी एक अट्रैक्टिव एक शीर्षक देना चाहिए, जिस कहानी के पूरे कहानी के माध्यम से यानी माध्यम के ऊपर। तो इस प्रकार से कहानी हमें 3 हिस्सों में बांटी जाती है। कहानी लेखन के प्रकार, हमें तो पता है कि कहानी लेखन हम 9th क्लास में भी हम लिखे हैं, हमने एग्जाम दी है। तो कहानी लेखन के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है, मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन किया जाता है। आपको मुद्दे दिए जाते हैं और उस मुद्दों के आधार पर आपको कहानी लेखन करना है, कहानी लिखन करना है। एज अ सेकंड पार्ट मीन्स शब्दों के आधार पर कहानी लेखन, यानी आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं और उस वर्ड के माध्यम से आपको कहानी लेखन करनी है। तीसरा जो पार्ट है, किसी सुवचन, कहावत या मुहावरों के आधार पर कहानी लेखन करनी है। आपको
सुवचन दिया जाता है या कहावत दी जाती है या मुहावरे दिए जाते हैं, उस मुहावरों के आधार पर आपको कहानी लेखन करना है। अपनी जो कृति पत्रिका है, हिंदी की जो कृति पत्रिका है, जो बोर्ड की जो पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर है, उस कृति पत्रिका में इनमें से किसी एक प्रकार की कहानी लिखने के लिए दी जाती है। तो आपको सबसे एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि सबसे ज्यादा बोर्ड के एग्जाम में यानी कृति पत्रिका में मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन, जो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन, इसके ऊपर ही सबसे ज्यादा कहानी लेखन किया जाता है, यानी कहानी लेखन दिया जाता है। मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन सबसे ज्यादा दिया जाता है। उस मुद्दों के आधार पर कहानी किस प्रकार से लिखनी है, हमारी जो कहानी है वो बहुत सारा बेटर होने के लिए कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, हाँ, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हुए हमें कहानी लेखन करनी है, वो यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले आ गया वहां पे मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन। तो कहानी लेखन करने से पहले, मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन करने से पहले हम जानेंगे कि कहानी किसे कहते हैं। कहानी यानी क्या? हम सुनते आ रहे हैं कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कहानी एक इंटरेस्टेड होती है और हमें सुनने अच्छी, हमारी दादी, हमारे जो दादा दादी है वो हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करते थे, सुनाते हैं, तो वो कहानी सुनने अच्छी लगती है। तो कहानी जो होती है वो किसी भी कौन से भी मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन करना यानी कहानी लेखन होता है। मनुष्य से जुड़ी हुई, मनुष्य के जीवन से जुड़ी यानी उसके जीवन से जुड़ी हुई कोई भी घटना, उसका वर्णन करना, उसको डिस्क्राइब करना, वो डिस्क्राइब करना यानी कहानी लेखन। तो एक डिस्क्राइब करते वक्त, कहानी लिखते वक्त यानी डिस्क्राइब, जैसे कि हम कोई फिल्म देखते हैं, तो फिल्म देखने के बाद उसका पूरा तीन तीन 3 घंटों का जो फिल्म होता है, तो उस 3 घंटे के फिल्म को हम अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो कहानी लेखन जो है यानी वो जो पिक्चर है वो हम अच्छी तरह से, अच्छा एक कॉन्सेंट्रेट होकर हम वहाँ पे सुने यानी सुनते हैं, और सुनने की वजह से हम क्या करते हैं वो कहानी लेखन बेटर यानी वो जो पिक्चर का जो सारांश है वो हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपको कुछ मुद्दे दिए जाते हैं, तो उस मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन किस प्रकार से करनी है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हुए कहानी लेखन करना है, वो यहाँ पे इस माध्यम से बताता हूँ। तो इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ कि आपको कुछ कहानी लेखन करते हुए कुछ आपको मुद्दे दिए जाते हैं, तो उस मुद्दों को आप कहानी लेखन करते वक्त 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। मुद्दों को, जो आपको जो वर्ड दिए जाते हैं, जो कोई सेंटेंस दिए जाते हैं, उन सेंटेंस को 2 से 3 बार पढ़ना है। और 2 से 3 बार पढ़ने के बाद आपके मन में जो कहानी लेख यानी जो स्टोरी है वो क्रिएट करनी है, बनानी है कि इस कहानी को इन मुद्दों के आधार पर मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ, इसमें ये बातें मैं यहाँ पे इसमें मैं डाल सकता हूँ या इसमें इन्वॉल्व कर सकता हूँ। तो ये मनन करना है, यानी हमारे शरीर के अंदर सोचना है इन मुद्दों के आधार पर हमें ये कहानी किस प्रकार से लिखी जाएगी, ये इन मुद्दों के आधार पर ये कहानी किस प्रकार की होगी, हाँ, ये इनमें कौन कौन सी बातों का इसमें इन्वॉल्यूशन होना चाहिए यानी इसमें शामिल होना चाहिए, ये सब बातें यहाँ पे आपके मन में आना चाहिए। अगर आपके मन में अगर ये सारी बातें अगर आप आती है तो ही आप कहानी लिख सकते हो और अच्छे तरह से लिख पाएंगे। तो मुद्दों को 2 से 3 बार पढ़ना, मनन करना यानी उसको सोचना, सोचकर थिंकिंग करना, थिंकिंग करने के बाद ही आपको स्टोरी राइटिंग लिखने के लिए लेनी है। तो अगर ये 4 मुद्दों को अगर ध्यान रखेंगे, मुद्दों को 2 से 3 बार पढ़ना, मनन करना और उसके बाद स्टोरी राइटिंग लिखना, तो इन बातों का अगर इन प्रकार से आप लिखेंगे तो ही आप कहानी बेटर लिख सकेंगे। तो कहानी लेखन करते वक्त ध्यान में रखने वाली बातें बहुत सारा केयरफुली सुनना है कि हम स्टोरी लिखते हैं, लेकिन स्टोरी लिखते वक्त हमें बहुत सारे बातों का अमल करना है, बहुत सारे बातों का ख्याल रखते हुए स्टोरी राइटिंग करनी है। तो कहानी लेखन करते वक्त ध्यान में रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं? तो नंबर 1, कहानी लेखन करने से पहले मुद्दों को अच्छी तरह से 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोई भी स्टोरी है वो, यानी हमें जो कृति पत्रिका के बीच में यानी भीतर हमें जो मुद्दे दिए जाते हैं, जो हमें जो सेंटेंस दिए जाते हैं, उन सेंटेंस को, उन मुद्दों को 2 से 3 बार हमें पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। और अच्छी तरह से पढ़ लेने के बाद
कहानी की रूपरेखा पहले तैयार कर ले। यानी कहानी मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, यानी हमें सोचना है, थिंकिंग करनी है। जैसे कि मैंने बोला है, अभी बोला है कि सोचना है, मनन करना है, चिंतन करना है कि इस कहानी की किस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। इन मुद्दों को पढ़ने के बाद इस कहानी को मैं कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ। अगर ये दो बातें, अगर इस पहले वाली 2 से 3 बार पढ़ना और उसके बाद कहानी की रूपरेखा जो यानी आंकना, तैयार कर लेना, इन 2 बातों के ऊपर ही बहुत सारा आपका फोकस रहना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे कहानी बेटर लिख सकते हो। तो रूपरेखा पहले तैयार कर ले, यानी अच्छी तरह से वो कैसे, इस कहानी का टाइटल क्या होना चाहिए, इस कहानी के मिडल पार्ट में कौन कौन से भाग आने चाहिए, इस कहानी के जो एक एक मुद्दा दिया गया है उस मुद्दों को मैं कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ। हाँ, ये सभी बातों का आपके मन में, ये सब सारी बातें वो आनी चाहिए। शीर्षक देने के बाद मिडल पॉइंट में क्या लिखूंगा, और मिडल पॉइंट होने के बाद मैं लास्ट में जो मैं सीख लिखने वाला हूँ, तो उस सीख को भी मैं क्या लिखूंगा, और ये सीख इसमें से इन कहानी का सीख बहुत सारा अच्छा बेटर कौन सी सीख मिलेगी या इसमें से मिलनी चाहिए, ये सब सोचना है। उसकी रूपरेखा आपने को पहले तैयार कर लेनी है। कहानी कितने परिच्छेद में बांटी जानी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में आना चाहिए कि कहानी 2-2 मुद्दों को एक-एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। जैसे कि 2 मुद्दे ले लिया, तो उन 2 मुद्दों का एक पैराग्राफ बना लो। दूसरे मुद्दों का दूसरे एक पैराग्राफ बना लो। उसके बाद दूसरे और 2 मुद्दों का दूसरे और एक पैराग्राफ बनाओ। कि आप 3 से 4 पैराग्राफ में कहानी लेखन बेटर कर सकते हो और बेटर करनी चाहिए। तो कहानी लेखन करते वक्त हमें 3 से 4 परिच्छेदों में कहानी लेखन करनी है। उसके बाद कहानी का आरंभ करने से पहले शीर्षक देना चाहिए। जैसे कि हमें टाइटल पढ़ने के बाद, टाइटल टाइटल जो होता है वो बहुत सारा इंपॉर्टेंस रोल है। तो कहानी का आरंभ करने से पहले टाइटल यानी शीर्षक देना चाहिए, यहाँ पे बोला गया है। तो हम जब मुद्दे पढ़ते हैं तो उन मुद्दों को पढ़कर हमारे मन के अंदर कहानी क्रिएट होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कहानी का आरंभ करने से पहले यहाँ पे टाइटल लिखना है। तो आप बोलेंगे कि सर हमने तो कहानी लिखनी ही नहीं शुरू की है, तो टाइटल हम शुरुआत में कैसे दे दें। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको मुद्दों को पढ़ने के बाद आपके मन में स्टोरी क्रिएट होनी चाहिए, और इसके लिए हमें क्या करना है, बहुत से ज्यादा हमें स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। मुद्दों को लेकर कहानी बनाना सीखना है, मुद्दों को लेकर कहानी क्रिएट करने को यानी बनाने क्रिएट करना है। तो इन सब सारी बातों का ध्यान रखते हुए आपको क्या करना है, ध्यान रखते हुए कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग करनी है। कहानी का आरंभ करने से पहले शीर्षक देना चाहिए, यानी जो कोई भी स्टोरी हो तो उस स्टोरी को पढ़ने के बाद, उन मुद्दों को पढ़ने के बाद आपके मन में एक टाइटल आ जाएगा। तो उस टाइटल को लिखना बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। तो इस टाइटल के लिए 1 मार्क है, अच्छा टाइटल 1 मार्क्स। टाइटल ऐसा होना चाहिए कि टाइटल जो है संक्षिप्त में चाहिए, छोटा छोटा चाहिए, छोटा। बहुत सारा लंबा हो, यानी सेंटेंस के जैसा हमारा टाइटल न हो। इन बातों का ध्यान रखना है। सेंटेंस जो है हमारा, उस सेंटेंस की तरह हमारा टाइटल न हो, ये ध्यान में रखना है। टाइटल कैसा होना चाहिए, छोटा और संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए। तो छोटा टाइटल, बहुत सारा यानी बहुत सारा एट्रैक्टिव यानी बहुत सारा इंपॉर्टेंस उसमें रोल वो मॉडल करता है। कहानी का आरंभ ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर पूरी कहानी पढ़ने का मन करे। स्टोरी आपको मुद्दे दिए जाते हैं, और मुद्दे देने के बाद आपको स्टोरी राइटिंग का आरंभ करना चाहिए। आरंभ करना है यानी स्टोरी राइटिंग हम लिख रहे हैं। तो लिखते वक्त वो जो स्टोरी हम लिख रहे हैं, वो स्टोरी इतना मनोरंजन से भरी हुई हो, यानी इतना कोई भी अगर वो कहानी अगर पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने के लिए मन करे। अगर आप एक सेंटेंस के ऊपर दूसरा सेंटेंस डिपेंड वो उसके डिपेंड अपॉन लिख रहे हैं, तो ही कहानी बराबर से लिखी जा सकती है, यानी हम लिख रहे हैं ऐसा होता है। तो पहला एक मुद्दा ले लिया, उस मुद्दे को पहले अच्छी तरह से डिस्क्राइब करो। दूसरा मुद्दा ले लिया, दूसरे मुद्दे को हम पहले से अच्छी तरह से डिस्क्राइब करो। तो एक के डिपेंड अपॉन एक मुद्दा जो होता है वो एक से एक डिपेंड अपॉन होना चाहिए। पहला मुद्दों को यानी हम लिख लिया, अच्छी तरह से लिख लिया, और सेकंड मुद्दे को हमने उतना अट्रैक्टिव नहीं लिखा, या हमने मुद्दों को उधर यानी छोड़ना और पकड़ना ऐसा अगर लिख रहे हैं, अंदर अंदर उसमें भूल जा रहे हैं कि उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है,
तो वो स्टोरी राइटिंग उतना क्रिएटिव नहीं होती है, उतना एक्टिव नहीं होती है। तो स्टोरी राइटिंग करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि आरंभ करना, जब हम कहानी लेखन आरंभ कर रहे हैं तो आरंभ करते वक्त स्टोरी एक एक लाइन पढ़ते वक्त वो पढ़ने वाले को उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आना चाहिए, तो ही वो कहानी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हमें भी देखो, हमें भी कोई अच्छी तरह से, हमारे स्कूल में जो कोई टीचर हैं, हमारी कोई दादा दादी नाना नानी जो भी कोई है, तो हमें वो कहानी यानी बहुत मनोरंजन तरीके से हमें वो कहानी हमें बताते हैं, तो हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, उसकी तरफ हम देखते हैं, उनकी तरफ हम कान लगाकर सुनते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छी तरह से लग रही है। अगर आपको बोरिंग स्टोरी या बोरिंग कोई कहानी, अगर आपको बहुत सारा यानी मन को ऐसा मायूस करने वाली अगर कहानी आपको कोई बता रहा है, तो आप सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे ना। तो स्टोरी, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर आपको 5 अंक आपको हासिल करने हैं तो स्टोरी लिखते वक्त कहानी का आरंभ तो इतना अच्छा होना चाहिए कि जिसे पढ़कर, कहानी का आरंभ भी पढ़कर कहानी पूरी पढ़ी जाए और पूरी कहानी पढ़ने का मन करे। ऐसी हमें कहानी लेखन करना है। उसके बाद कहानी रोचक हो तो समझ में आ सके, उनमें मुहावरे कहावतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहानी रोचक, रोचक यानी मनोरंजन, जो बहुत सारा रुचि पैदा करने वाली, उसको एक रुचि पैदा करने वाली यानी आवड निर्माण करने वाली, यानी मन चाहे, जैसे कि जिसको हम उसमें हम इंटरेस्ट पैदा करने वाली जिसको कहते हैं रुचि, रोचक यानी इंटरेस्ट पैदा करने वाली। तो कहानी रोचक हो तो समझ में आ सके। अगर कहानी अगर बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड लेकर या इधर उधर भटक कर अगर हम कहानी लिखते हैं तो वो रोचक नहीं कहलाएगी। तो कहानी लिखते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि कहानी जो है वो बहुत सारा इंटरेस्टेड कहानी होनी चाहिए, बहुत सारी रोचक कहानी होनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारा ज्यादा ध्यान देना है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। आप कहानी लेखन करते हो, कोई कुछ मुहावरों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ कहावतें का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कहानी लिखते समय भूतकाल की क्रियाओं का प्रयोग होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी स्टोरी राइटिंग करते वक्त हमें वो पास्ट में लिखनी है, भूतकाल में लिखनी है। भूतकाल मीन्स पास्ट। था, एक राजा था, हाँ ऐसा था, इस था यानी पास्ट। तो इस पास्ट में हमें कहानी, कोई भी जो कहानी है, उन कहानी का जो क्रिया है, वो जो कार्य यानी वर्क है, उन वर्क को क्या करना है, उस सेंटेंस को हमें भूतकाल में लिखना है यानी पास्ट में लिखना है। तो पास्ट में लिखी जाने वाली जो कहानी होती है वो मनोरंजन कहलाता है। तो आप प्रेजेंट में लिखेंगे, प्रेजेंट में उतनी कहानी बेटर नहीं लगती है। तो कहानी लिखते वक्त आपको पास्ट में ही कहानी लिखनी है, यानी भूतकाल में ही वो कहानी लिखनी है, पास्ट में ही कहानी लिखनी चाहिए। और ऐसे ही सेंटेंस का, ऐसे ही शब्द प्रयोगों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आपके बाद लास्ट वाली जो थिंग है, एक बात है कि कहानी जो है वो अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपको 70 से 80 शब्दों में बोला है तो आप 80, 90 या 100 शब्दों के अंदर आप कहानी लिख सकते हो, ना कि 120, 140, 150 वर्ड्स में नहीं लिखनी है। क्योंकि अगर बहुत सारी बड़ी कहानी अगर आप लिखेंगे तो आपको जो मुद्दे हैं वहां पे, आपको जो कुछ मुद्दे दिए गए हैं वो आपको वहां पे खत्म हो जाएंगे, और खत्म हो जाने के बाद आपको आगे क्या कहानी लिखनी है वो आपको समझ में नहीं आएगी, और वो समझ में ना आने की वजह से कहानी जो है ऐसा ऐसा वो आगे आगे वो भरकट यानी वो जो हम डिस्क्राइब करें वो डिस्क्राइब अच्छी तरह से नहीं हो सकेगा। इसलिए कहानी के मुद्दों के आधार पर ही कहानी लेखन करना है। कहानी लेखन करते वक्त मुद्दों को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना है। कहानी लेखन करते वक्त एक एक मुद्दों को पकड़कर उसको हाँ उसमें किस प्रकार से जो इंटरेस्टिंग थिंग है, यानी बहुत सारी मनोरंजन वाली जो बातें हैं उसमें हम किस प्रकार से डालेंगे, इसके ऊपर वो कहानी निर्भर करती है। उसके ऊपर वो कहानी रोचक यानी रोचक किस प्रकार की होगी वो उसमें ऊपर निर्भर लगती है। और कुछ बातें हैं कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें कि कहानी की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। ये भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कहानी दे दी गई है, हमें कहानी अच्छी तरह से हमने लिखने की प्रैक्टिस भी कर ली है, हम कहानी अच्छे लिख भी सकते हैं, लेकिन कहानी लेखन करते वक्त आपकी लिखावट अगर स्वच्छ नहीं होगी, सुंदर नहीं होगी, तो आपके कहानी का जो प्रभाव है, जो छाप है,
वो परीक्षक के या जो पेपर चेक करने वाला जो भी कोई इंसान है, जो भी कोई टीचर है, उसके ऊपर उतनी प्रभावशाली नहीं गिरेगी, क्योंकि आपके हैंडराइटिंग के ऊपर ही आपके मार्क डिपेंड है। आपकी किस प्रकार की गलतियों का कहानी लेखन करते हो, उसके ऊपर आपके मार्क कटेंगे। अगर आपने अच्छे तरह से अच्छे लिखावट में और अच्छे अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में अगर आप कहानी लेखन करेंगे तो डेफिनेटली आपको 5 अंक मिलेंगे। 5 ना में से या 4 तो अंक मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी आपने कहानी आपको आती है, बहुत सारी अच्छी तरह से लिखने आती है, लेकिन लिखने के आने के बावजूद भी आपकी हैंड राइटिंग अगर अच्छी न हो, आपके स्वच्छ अक्षर जो सुंदर न हो, आपकी रचना अगर अच्छी नहीं हो, तो आपको यहाँ पे 5 अंक नहीं मिलेंगे, 1 या 2 मार्क मिलेंगे। तो अब हमें सोचना है कि कहानी लेखन करते वक्त हमें आज अच्छे से अच्छा अक्षर हमारा कैसा निकले, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। हम अच्छी रचना किस प्रकार से हम कहानी लेखन करते हो, हमारी जो रचना है, कहानी लेखन की जो रचना है, वो किस प्रकार से हम कर सकेंगे, उसके डिपेंड अपॉन ही आपके मार्क रहते हैं। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि कहानी लिखावट करते वक्त स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में करनी चाहिए, होनी चाहिए। कहानी की भाषा सरल, जो कहानी की जो लैंग्वेज है वो सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए, सरल सिंपल भाषा होनी चाहिए, जो लोग आगे वाले को समझ में आ सके। अगर आपने क्लिष्ट शब्द यानी डिफिकल्ट वर्ड्स का अगर आप इस्तेमाल करते हुए अगर आप कहानी लिखते हो, तो आपकी कहानी उतनी अच्छी तरह से रोचक नहीं कहलाएगी या रोचक नहीं होगी। क्योंकि आप डिफिकल्ट वर्ड्स लेकर अगर आपको कहानी लिख रहे हो तो वहां पे कहानी आगे वाले को, जो कोई कहानी पढ़ रहा है उसको तो समझ में आएगी, लेकिन आपकी कहानी उतनी बेटर नहीं कहलाएगी, क्योंकि आपने सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए कहानी नहीं लिखा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको कहानी लेखन करते वक्त सिंपल और सरल शब्दों का उपयोग कर आपको कहानी लेखन करनी है। आपकी भाषा जो है वो स्वाभाविक प्रवाहमयी होनी चाहिए। प्रवाहमयी यानी क्या, ऐसी जैसे कि नदी का जो पानी है वो बहते जा रहा है, एक सीक्वेंस के साथ बहते जा रहा है, एक सीक्वेंस के अंदर वो बहते 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 हुए सागर को जाकर मिल रहा है। तो हमारी कहानी जो भी है, जो कहानी है, वो भी हमारा एक के ऊपर डिपेंड अपॉन एक ऐसा मुद्दों को लेकर हम डिस्क्राइब करते हुए हमें सीख की तरफ यानी समापन की तरफ वो कहानी किस प्रकार से लेकर जाइए, जाना चाहिए। ऐसा हमारा जो लैंग्वेज है, जो लिखने की जो भाषा है, हमारा जो सरल जो अक्षर है, हमारा जो मुद्दों को डिस्क्राइब करना है, वो अच्छी तरह से ऐसा डिस्क्राइब करते हुए हमें सीख की तरफ ले जाने वाला चाहिए। उसमें क्लिष्ट शब्दों का तथा लंबे वाक्य न हो, यानी कहानी लेखन करते वक्त हमारे जो सेंटेंस है वो बहुत सारे लंबे चौड़े न हो। छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग कर कहानी लेकर हमें डिस्क्राइब करनी है। छोटे छोटे सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हमें कहानी लेखन करनी है, और लंबे सेंटेंस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। लंबे लंबे सेंटेंस हमें नहीं लिखने हैं। छोटे छोटे सेंटेंस लिखकर आप कहानी की शुरुआत बेटर कर सकते हो और कहानी भी अच्छी तरह से लिख सकते हो। उसके बाद लास्ट में जो है, कहानी के अंत में उससे मिलने वाली सीख लिखनी चाहिए। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है ना, कि हमें कहानी लेखन तो हम कर रहे हैं, तो कहानी के अंत में उससे मिलने वाली सीख हमें लिखनी चाहिए। सीख बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल होती है, और ये जो सीख होती है ये पूरी कहानी का सार होता है। उस कहानी के माध्यम से हमने क्या लिया, उस माध्यम से हमने कहानी में से हमने क्या सीखा, और उस कहानी के हमें माध्यम से हमें क्या प्रेरणा मिलने वाली है या प्रेरणा मिल रही है, मोटिवेशन क्या मिल रहा है, वो यानी सीख होती है। तो उस सीख लिखते हो आपकी सीख भी बहुत सारा पूरे कहानी के सार यानी पूरे कहानी के डिपेंड अपॉन आपकी क्या होनी चाहिए, सीख लिखनी चाहिए। ये हो गया कहानी लिखते वक्त निम्नलिखित बातों पर ध्यान दो, यानी कहानी लिखते वक्त हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। आपके सामने में मैंने जो स्टार्ट में बताया कि मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन, शब्दों के आधार पर कहानी लेखन, और सुवचन मुहावरे या कहावतों के आधार पर कहानी लेखन। तो उन सभी का मैंने एक एक यहाँ पे एक एक स्टोरी राइटिंग मैंने लिखी है,
वो कहानी लेखन आपको किस प्रकार से, मुद्दे आपको किस प्रकार से दिए जाते हैं और उस मुद्दों को किस प्रकार से डिस्क्राइब करना है, अच्छी कहानी किस प्रकार से लिखनी चाहिए, अच्छी कहानी का यानी लिखते वक्त आपको भूतकाल के वाक्य यानी शब्द प्रयोगों का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है, ये इन बातों का मैं अभी एक एक कहानी आपको लेने वाला हूँ। तो ध्यान से कहानी मुद्दों को पढ़ना है, मुद्दों को देखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ के बताऊंगा, उन मुद्दों को देखना है और उस कहानी किस प्रकार से लिखी जाती है वहां पे समझना है। मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन। अब मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन, ये हमारी पहली मुद्दों के आधार, हमें कृति पत्रिका के अंदर इस प्रकार के मुद्दे दिए जाते हैं और इन मुद्दों को किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं ये यहाँ पे इस माध्यम से मैं आज बता रहा हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनना है। मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन। फर्स्ट, एक किसान की बेसहारा औरत, जंगल में दिन काटना, जुड़वा बच्चों को जन्म देना, एक दिन दोनों को खो देना, एक का जानवरों के बीच पलना, दूसरों का निसंतान राजा के यहाँ पहुंचना, राजा बनना। अभी यहाँ पे ये मुद्दे हमने पढ़ लिए हैं। अगर हमने ये इन मुद्दों को एक बार पढ़ा तो हमें अच्छी तरह से समझ में नहीं आया। तो बोला है हाँ, इन हमें हमारे मन के अंदर कहानी जो है वो क्रिएट करनी, हमारे कहानी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, इन मुद्दों को 2 से 3 बार पढ़ना है। तो इन ये मुद्दों को अगर हम 2-3 बार पढ़ेंगे तो 2-3 बार पढ़ने के बाद हमारे मन में समझ में आ जाएगा कि एक बेसहारा औरत है, वो जंगल में दिन काटती है, जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, एक दिन दोनों को भी खो देती है, एक का जानवर के साथ, जानवरों के बीच में वो पलता है और दूसरा निसंतान, जिसको जो राजा है वो निसंतान रहता है, यानी जिसको बेटा नहीं होता है, उसको कहा जाता है निसंतान। उस निसंतान राजा के यहाँ पहुंचता है और वो राजा बन जाता है। तो इसके आधार पर हम हमारे मन में टाइटल भी आना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए, और इस कहानी को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी इसको हम कैसे कहानी, इन मुद्दों को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये भी हमारे मन में आना चाहिए, तो ही हम यहाँ पे कहानी हम लेखन कर सकते हैं। तो इन मुद्दों के आधार पर मैंने एक कहानी लेखन की है, देखो यहाँ पे एक उत्तर में लिखा गया है, यहाँ पे 2 टाइटल दिए गए हैं यहाँ पे, अपना अपना भाग्य अथवा 2 भाई अलग अलग किस्मत। तो ये हो गया टाइटल, अपना अपना भाग्य, 2 भाई अलग अलग किस्मत। 2 भाई यानी आप यहाँ पे 2 भाई अलग अलग किस्मत, यहाँ पे जो टाइटल दिया गया है आपको समझ में आया होगा कि 2 भाई अलग अलग किस्मत क्यों दिया गया है, कि 2 भाई थे लेकिन एक कहाँ पलता है, जंगल के बीच, जानवरों के बीच में पलता है, और एक जो है कहाँ पे पलता है, कहाँ पे पलता है, राजा के महल में पलता है। तो एक जंगल के बीच में पलता है और दूसरा जानवरों के बीच में जो पलता है, तो इनका अलग अलग किस्मत है, ये यहाँ पे ये टाइटल हो गया। दूसरी बात जो है राजा बनना, जो लास्ट में जो यहाँ पे जो बात बताइए, देखो मुद्दों, दूसरों का निसंतान राजा के यहाँ पहुंचना और राजा बनना, राजा बन गया मीन्स उसका पूरा जीवन ही बदल गया, तो अपना अपना भाग्य भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो ऐसा टाइटल आपको लिखना चाहिए, ऐसा टाइटल आपका होना चाहिए। तो इस कहानी को कैसे डिस्क्राइब किया है, देखो एक किसान था, मैंने पहले ही बोला है कि आपको केवल भूतकाल के ही शब्दों प्रयोगों का इस्तेमाल यहाँ पे करना है, यानी पास्ट में कहानी लिखनी है। एक किसान था, आप यहाँ पे एक किसान था की जगह आपको यहाँ पे इस मुद्दों के आधार पर, यानी एक किसान की बेसहारा औरत यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन आप इस एक किसान की बेसहारा औरत यहाँ पे लिखा गया है कि नहीं, तो आप यहाँ पे कहानी लेखन करते वक्त आप एक किसान था की जगह आप यहाँ पे किसी इंसान का नाम भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं, एक राम नाम का किसान था, समझ रहे हो, एक राम नाम का किसान था, उसकी पत्नी सुंदर और सुशील थी, दुर्भाग्य से किसान की असमय मृत्यु हो गई। उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी, परिवार के लोगों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया,
परिवार से तंग आकर वह जंगल में चली गई और वह झोपड़ी बनाकर रहने लगी। तो ये जो पहला जो यहाँ पे परिच्छेद है, पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में किसान का वर्णन किया है, उसके पत्नी का वर्णन किया गया है, उस किसान के साथ क्या घटित घटना हो गई है ये भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद परिवार के लोगों ने उनके साथ कैसे साथ बुरा व्यवहार किया है वो भी यहाँ पे लिखा है। और उसके साथ उस परिवार के से तंग आकर वो जो औरत है यानी किसान की जो पत्नी है, वो पत्नी जंगल में चली जाती है, झोपड़ी बनाकर वो रहने लगती है। तो इस प्रकार से हमें डिस्क्राइब करने आना चाहिए। तो इन कहानी के मुद्दों से आधार पर आपको यहाँ पे कुछ दिया है क्या कि एक किसान की बेसहारा औरत और जंगल में दिन काटना। यहाँ पे इन दो मुद्दों के आधार पर यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे कहानी लिखे गए। देखो कि एक किसान था, उसकी पत्नी सुंदर और सुशील थी, दुर्भाग्य से किसान की असमय मृत्यु हो गई। उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी, परिवार के लोगों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, परिवार से तंग आकर वह जंगल में चली गई और वही झोपड़ी बनाकर रहने लगी। तो इस प्रकार से हमें मुद्दों को डिस्क्राइब करते हुए आना यानी डिस्क्राइब करने आना चाहिए। अगर हमारे मन के अंदर हम डिस्क्राइब करते हैं कहानी को, अगर हम अच्छी तरह से लिखना चाहते हैं तो हमें कहानी जो लेखन है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से डिस्क्राइब करनी आनी चाहिए। और इसी के लिए हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा से ज्यादा हमें कहानी लेखन की प्रैक्टिस करनी है। अलग अलग कहानी के ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से, आपके पास जो किताबें हैं उन किताबों के माध्यम से, जो लास्ट प्रश्न पत्रिका की जो कृति पत्रिका जो है उनके माध्यम से, उनमें से कहानी को लिखकर, उन मुद्दों को लिखकर कहानी लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ही हम कहानी अच्छी तरह से लिख सकेंगे। इसीलिए यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ जो दिया गया है, उस फर्स्ट पैराग्राफ को डिस्क्राइब इसी तरह से आपको करना है। आपको यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यही डिस्क्राइब करनी है, इसी प्रकार से डिस्क्राइब करनी है। आपकी अलग सोच है तो आप अलग प्रकार की सोच से आप डिस्क्राइब इसको कर सकते हो। यहाँ पे दुर्भाग्य से किसी किसान की असमय मृत्यु हो गई है, आप यहाँ पे दुर्भाग्य से किसान यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वो यानी पागल होकर वो घर से निकल गया है और निकल जाने की वजह से पूरा जो भार है वो उनके पत्नी के ऊपर आ गया है। तो पत्नी यानी घर में रहने के बाद उन लोगों ने उसकी तरफ बहुत सारा चिढ़ाना, सताने का काम, पागल बोलकर सताने का काम किया है और इसी वजह से वो घर छोड़कर चली गई है। आप इस प्रकार से भी उसकी कहानी का लेकर कर सकते हो, लिखन यानी कर सकते हो, लिख सकते हो। आपके मन में जैसे विचार आते हैं वैसे प्रकट करना है, लेकिन अच्छी तरह से आपके विचार प्रकट होने चाहिए। समझ रहे हो? आपको कहानी ऐसे ही लिखना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके मन में इस कहानी को लेकर आपको अलग अलग प्रकार के मन में आपके विचार आए होंगे कि इस प्रकार मैं इस कहानी को ऐसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ या वैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ। तो आपके मन में जैसे आए, लेकिन एज अ पॉइंट यानी एज ए मुद्दों को लेकर आपको कहानी अच्छी तरह से डिस्क्राइब करनी है और करनी होती है। समझ रहे हो? तो समय पर किसान की, अब दूसरा पैराग्राफ में देखो, समय पर किसान की पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, वह उन्हें प्यार से पालने लगी। एक बार वह बच्चों को झोपड़ी में छोड़कर जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गई। कुछ देर बाद लौटने पर उसने देखा कि दोनों बच्चे कहीं गायब हो गए थे। बच्चे बहुत खोजने पर भी किसान की पत्नी को अपने बच्चे कहीं नहीं मिले। तो यहाँ पे जो सेकंड जो मुद्दा है, जुड़वा बच्चों को जन्म देना और एक दिन दोनों को खो देना। जुड़वा बच्चों को जन्म देना एक मुद्दा, एक दिन दोनों को खो देना, ये दो मुद्दे, इन दो मुद्दों को लेकर ये यहाँ पे ये पैराग्राफ बनाया। तो ये पैराग्राफ कितना अच्छे तरह से बनाया, देखो कि समय पर किसान की पत्नी से जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, वह उन्हें प्यार से पालने लगी। देखो मैंने दो मुद्दे यहाँ पे दिए, उस दो मुद्दों को यहाँ पे कितने अच्छी तरह से यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया है। उन्हें प्यार से पालने लगी। एक बार वह बच्चों को झोपड़ी में छोड़कर जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गई। कुछ देर बाद लौटने पर उसने देखा कि दोनों बच्चे कहीं गायब हो गए थे। बहुत खोजने पर भी किसान की पत्नी को अपने बच्चे कहीं नहीं मिले।
तो ये दो मुद्दों को कितना अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब कर किया है। तो ऐसे ही आपके मन में डिस्क्राइब करना आना चाहिए और ऐसे ही मन में आपको डिस्क्राइब करनी है। कहानी जितना अच्छी तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे, कहानी आपकी उतनी बेटर होगी। तो इसी बातों का आपको ध्यान रखना है और इसी बातों का ध्यान रखते हुए आपको कहानी लेखन करनी है। ये हो गया। तो इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, एक दिन दोनों को खो देना, ये तो हो गया। एक का जानवरों के बीच पलना, दूसरे का निसंतान राजा के यहाँ पहुंचना और राजा बनना। अब यहाँ पे इसका इस पैराग्राफ, इस दोनों मुद्दों को लेकर कितना अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब किया, देखो। इनमें से एक बच्चा बहुत दूर निकल गया था और जानवरों के बीच उनके बच्चों के साथ खेलने लगा था। तो जानवरों के बीच पलना, जानवरों के बीच रहना, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, देखो। उनमें से एक बच्चा बहुत दूर निकल गया था और जानवरों के बीच उनके बच्चों के साथ खेलने लगा था। दूसरा जो बच्चा है झोपड़ी से दूर इधर उधर घूम रहा था। आखिर थककर वह जोर जोर से रोने लगा। संयोग से वहां से एक राज कर्मचारी गुजर रहा था। उसने बच्चों को पुचकारते यानी पुकारते हुए उठा लिया। वह उस बच्चे को लेकर राजमहल गया। उसने राजा को सारी घटना सुनाई। बच्चा रानी के मन को भा गया। उन्होंने कर्मचारी को इनाम देकर बच्चा उससे ले लिया। वह बच्चा अब राजमहल में पलने लगा। दूसरा बच्चा जंगल के जानवरों में बीच बड़ा होने लगा। तो दूसरा एक बच्चा जानवरों के बीच में पलना और दूसरा जो बच्चा है जानवरों के एक जानवरों के बीच में पलना और एक बच्चा जो है राजमहल में पलना। इन दो मुद्दों को लेकर यहाँ पे इस प्रकार से डिस्क्राइब हमें करना है। कितने अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। इस प्रकार से डिस्क्राइब करने आपके मन में आना चाहिए कि एक बच्चा जो है एक जंगल में गया है और एक बच्चा जो है राजा के महल में गया है। तो उनकी परवरिश के ऊपर आप वहां पे लिख सकते हो। उनकी परवरिश जानवरों के बीच में रहकर वो जानवर जैसा ही बर्ताव करने लगा और राजा के संगत में रहने वाला जो बच्चा है वो राजमहल के जो आचार विचार जो है वो सीखने लगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। ये हो गया। राजमहल में पालने वाले बच्चे की अच्छी शिक्षा मिली। जंगल में रहने वाला जो बच्चा है वो जानवर में रहकर क्या सीखेगा, बराबर है ना। राजमहल में पलने वाला जो बच्चा है वो अच्छी शिक्षा उसको मिलने लगी। वह राजकुमार की तरह पला और बड़ा हुआ। दूसरा जानवरों के साथ रहकर उन्हीं की तरह व्यवहार करने सीख गया। वह शक्ल सूरत से मनुष्य था पर उसकी सभी आदतें जानवरों जैसी थी। तो ये हो गया यहाँ पे लास्ट वाली थी कि लास्ट में जो बताया गया है कि राजा बनना। तो राजा किस प्रकार से, सिर्फ राजा बनना यहाँ पे लिखा है, लेकिन राजा बनना ये जो सेंटेंस जो मुद्दा दिया है उस मुद्दों को यहाँ पे इतना बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि राजमहल में पलने वाला बच्चे की अच्छी शिक्षा मिली। वह राजकुमार की तरह पला और बड़ा हुआ। दूसरा बच्चा जानवर के साथ रहकर उन्हीं की तरह व्यवहार करता सीख गया। वह शक्ल सूरत से मनुष्य था पर उसकी सब सारी जो आदतें हैं जानवर जैसी थी। तो यहाँ पे जो सब मुद्दे दिए गए हैं इन सभी मुद्दों को ऐसे ही हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो इसके यहाँ पे एक लास्ट में जो सीख मिली है, सीख, तो इस सीख को यहाँ पे दिया, देखो। राजमहल में रहने वाला पुत्र बाद में राजा बना। जंगल में रहने वाला बेटा जानवर जैसा ही बना। बच्चों की परवरिश जैसे वातावरण में होती है उनके जीवन का विकास भी उसी के अनुरूप होता है। ये हो गई सीख। बच्चों की परवरिश जैसे वातावरण में होती है उनके जीवन का विकास भी उसी के अनुरूप होती है। इसके लिए 1 मार्क दिया जाता है। तो हमारा टाइटल 1 मार्क के लिए, हमारी सीख 1 मार्क के लिए और मिडल वाला जो पार्ट है वो 3 मार्क के लिए होता है। तो हमारी कहानी भी इसी तरह से हमें जो कृति पत्रिका में जो कहानी हमें दी जाती है उसको हमें इसी तरह से हमें डिस्क्राइब करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन आपको दिया जाता है और मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन देने के बाद आपको ये जो एक किसान की बेसहारा औरत यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दी है डैश, जंगल में एक दिन काटना डैश, जुड़ा बच्चों को जन्म देना डैश, एक दिन दोनों को खो देना डैश, एक जानवरों के बीच पलना डैश, दूसरों को निसंतान राजा के यहाँ पहुंचना डैश, राजा बनना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन डैश की जगह पर कुछ ना कुछ छोटे छोटे वर्ड्स लिख देते हैं और इस वर्ड्स को यहाँ पे एक एक वर्ड्स या 2-2 वर्ड्स लिखकर यहाँ पे कहानी को बंद कर देते हैं, यानी लिखना बस वहां उनको बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं करना है।
अगर आपको अच्छे अंक लेने हैं तो इन सेंटेंस को लेकर, इन मुद्दों को लेकर आपको कहानी डिस्क्राइब करने ही आना चाहिए, और आपको डिस्क्राइब करने के लिए सबसे ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। इन कहानी के बीच में जो छोटी छोटी जो खुली जगह, छोटी छोटी डैश द डैश मैंने जैसे बोला है, उन जगह पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनमें ही कुछ वर्ड्स लिख देते हैं और कहानी को बंद कर देते हैं। कहानी लेखन हम तो सुनते आ रहे हैं कि कहानी लेखन किस प्रकार से करनी चाहिए। तो कहानी को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना पहले सीखो। पहले कहानी को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना अगर आपने कर लिया तो आपको बेटर कहानी लिखने के लिए आ जाएगा। ये हो गया मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन। एज अ सेकंड पार्ट, जैसे यहाँ पे बोला गया है, शब्दों के आधार पर कहानी लेखन। शब्दों के आधार पर कहानी लेखन किस प्रकार से की जाती है, देखो। पहला है, शब्द दिए गए हैं किसान, सेकंड पॉइंट है बेटे, थर्ड वर्ड है गड़ाधन, और चौथा है खुदाई। अभी आप किसान, बेटे, गड़ाधन, खुदाई, किसान, बेटे, गड़ाधन, खुदाई, ये अगर आप 4 सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो 4 सेंटेंस यानी 4 सॉरी सेंटेंस नहीं, वर्ड पढ़ रहे हैं, तो इन वर्ड्स को पढ़कर आपके मन में विचार आना चाहिए कि बाबा हाँ, एक किसान है, उसके बेटे भी हैं, और यहाँ पे गड़ाधन बोला जा रहा है, और यहाँ पे खुदाई भी यहाँ पे बोलाई जा रही है। तो इसके ऊपर कहानी बन सकती है क्या? डेफिनेटली बन सकती है, बिल्कुल इस प्रकार से कहानी बन सकती है। तो किसान, बेटे, गड़ाधन, खुदाई, इन कहानी का माध्यम से हमें कहानी सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ, किसान, बेटे, गड़ाधन, खुदाई। आवाज आ रही है मैडम? आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, यस सर। आवाज येते ना मैडम? यस यस। किसान, बेटे, गड़ाधन, खुदाई। तो इन 4 मुद्दों को आधार पर, यानी 4 मुद्दों को लेकर, यानी 4 वर्ड्स को लेकर, शब्दों को लेकर आपको कहानी लेखन करनी है। तो आपकी कहानी लेखन इन 4 शब्दों को लेकर कहानी लेखन आपको करना है। तो इसके पहले आपको क्या करना होगा कि ऐसे 4 शब्दों को लेकर कहानी लेखन किस प्रकार से किया जाता है, इससे पहले आपको सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, इन 4 मुद्दों को लेकर, यानी 4 शब्दों को लेकर हमें किस प्रकार से कहानी यानी लिखना आना चाहिए, इससे पहले सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस के डिपेंड अपॉन ही आपको लिख सकते हो। तो शब्दों के आधार पर कहानी लिखनी यहाँ पे लिखी गई है, देखो यहाँ पे। खेत में गड़ा हुआ धन, ये टाइटल दिया गया है। हाँ, खेत में गड़ा हुआ धन। मैं थोड़ा सा पढ़कर बताता हूँ 4 मुद्दों को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया है। किसान, बेटे, गड़ाधन, हाँ, यहाँ पे देखो किसान, बेटे, गड़ाधन और खुदाई, इन 4 को शब्दों को कैसे डिस्क्राइब किया है। किसी गांव में एक किसान रहता था, किसान आ गया, उसके 4 बेटे थे, यहाँ पे बेटों की बात भी आ गई, पर वे सभी आलसी थे। किसान के पास उपजाऊ भूमि थी, पहले वह उसमें खूब अनाज पैदा करता था, पर किसान लापरवाह, बेटे खेती की रुचि नहीं थी, इसलिए वह भूमि उपजाऊ हो गई। बेटों के निकम्मेपन से किसान बहुत दुखी और चिंतित रहता था। इसी दुख और चिंता में किसान बीमार पड़ गया। एक दिन उसे लगा कि अब उसके जीवन की आखिरी घड़ी निकट आ गई है। तब मृत्युशाप पर पड़े पड़े उसने अपने 4 बेटों को अपने पास बुलाया, और मैंने खेत में गड़ाधन गाड़ रखा है, गड़ाधन भी आ गई यहाँ पे पॉइंट। किसको देखो, यहाँ पे कहानी जो आपको यहाँ पे बताई जा रही है, उसको किस प्रकार से डिस्क्राइब करना है यहाँ पे समझ लेना है। मैंने खेत में धन गाड़ रखा है, मैंने मरने के बाद तुम चारों उसे खोदकर निकाल लेना। इतना कहने के बाद किसान की मृत्यु हो गई। पिता के क्रियाक्रम करने के बाद वे चारों भाई खेत में गड़ा धन निकालने के लिए तैयार हो गए। उन्हें खेत में से किसी निश्चित जगह गड़ा धन होने का पता नहीं था, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने सारा खेत खोद डाला, लेकिन कहीं धन नहीं मिला। खोद भी आ गया, खुदाई, खोद यानी खुदाई,
बुआई का समय आ गया, किसान के बेटों ने उस खेत में गेहूं की बीज बो दिए। खेत की उपजाऊ मिट्टी अब ऊपर आ गई थी, इसलिए गेहूं के पौधे बड़े और उन पर दानेदार बालियां भी खूब आई। उस वर्ष खेत की गेहूं की बहुत अच्छी फसल हुई। अब पिता की बात का अर्थ वे समझ गए, यह अनाज ही खेत में गड़ा हुआ धन था। इस प्रकार चारों भाइयों ने श्रम का महत्व समझा और वे मन लगाकर खेती करने लगे। और लास्ट में जो सीख है, परिश्रम ही सच्चा धन है। तो आपको सिर्फ 4 मुद्दे दिए गए थे, किसान, बेटे, गड़ा धन और खुदाई। इन चारों पॉइंट्स को लेकर यहाँ पे ये स्टोरी यानी जो स्टोरी राइटिंग यहाँ पे की गई है, यहाँ पे जो राइटिंग की है, यहाँ पे जो लिखा है, इन 4 मुद्दों को लेकर इस प्रकार से कहानी बनी है। आप सोचेंगे कि कहानी इस प्रकार से भी डिस्क्राइब हो सकती है, तो हाँ, इसी प्रकार से कहानी डिस्क्राइब हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस के ऊपर आपको बहुत सारा ध्यान देना है। तो ये हो गया पहला जो कहानी का प्रकार है, मुद्दों के आधार पर। सेकंड जो पार्ट है, शब्दों के आधार पर। अभी जो तीसरा पार्ट है वो होता है किसी सुवचन, कहावत या मुहावरों के आधार पर कहानी लिखना। अब बुरे काम का फल बुरा ही होता है, ये कहावत है, सुवचन है। तो इस सुवचन पर आधारित कहानी लिखी है। इसके ऊपर भी कहानी लेखन हो, यानी कहानी लिखी जा सकती है। इन विचारों के ऊपर, इस सुवचन के ऊपर कहानी लेखन लिखी जा सकती है। इसके ऊपर भी हम कहानी लिख सकते हैं, लेकिन हमें कहानी लिखना आना चाहिए। और कहानी लिखना आने के लिए क्या होना चाहिए, हमें बहुत से ज्यादा ऐसे सुवचनों के माध्यम से, सुवचनों के आधार पर हमें कहानी लेखन करनी है। तो यहाँ पे सुवचन के आधार पर एक कहानी लेखन की गई है। देखो सुवचन, देखो क्या है, बुरे काम का फल बुराई होता है। तो एक अंधी रात में चार चोरों ने किसी बड़े अमीर के घर में सेंध लगाई। वहां से बहुत सा धन चुरा कर वे जंगल की ओर रवाना हो गए। वह रात उन्होंने जंगल में बिताने का निश्चय किया। वहां आराम से खा पीकर धन का बंटवारा करने का उनका विचार था। चोरों ने आराम किया। सुबह होते ही उन्हें बहुत भूख लगी थी। 2 चोर नजदीक के गांव में मिठाई खरीदने के लिए गए। जाते जाते रास्ते में उनके मन में बुरे विचार उठने लगे। उन्होंने किसी प्रकार अपने दोनों साथियों को मारकर चोरी में मिला हुआ सारा धन हड़पने का निश्चय किया। इसलिए उन्होंने मिठाइयां खरीदकर उनमें जहर मिला दिया। उधर जंगल में दोनों चोरों की नीयत बिगड़ी। उन्होंने मिठाई लेने गए दोनों मित्रों को मार डालने की तरकीब खोजी निकाली। जब वे मिठाई लेकर आए तो उन्होंने हाथ मुंह धोने के बहाने उन्हें कुएं पर ले जाकर कुएं में धकेल दिया। वे दोनों कुएं में डूब पड़े। फिर वे दोनों चोर मिठाई खाने बैठे। दोनों ने भरपेट मिठाई खाई। थोड़ी ही देर में मिठाई का जहर उनके सारे शरीर में फैल गया और वे भी वहीं तड़प तड़प कर मर गए। बुरे काम करने वालों को बुरा फल मिलता है। हमारी कहावत क्या थी, बुरे काम का फल बुरा ही होता है। तो इस प्रकार से कहानी बन सकती है। कहावतों के आधार पर भी बन सकती है, शब्दों के आधार पर भी बन सकती है और मुद्दों के आधार पर भी कहानी बन सकती है। लेकिन हमें सबसे से ज्यादा हमें प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करते हुए हमें कहानी लेखन आज से ही स्टार्ट करनी है। तो मुझे लगता है कि इन तीनों कहानी का माध्यम से मैंने जो भी कुछ आपको यहाँ पे बात बताई है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है, ऐसा मैं सोचता हूँ। हाँ, ऐसे ही कहानी लेकर आपको कुर्ती पत्रिका के माध्यम से अगर आपको आज 5 अच्छे अंक हासिल करने हैं तो आज से आपको क्या करना है, कहानी लेखन प्रैक्टिस करनी है। कहानी मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन की प्रैक्टिस करनी है, शब्दों के आधार पर कहानी लेखन की प्रैक्टिस करनी है और सुवचनों के आधार पर भी प्रैक्टिस लेकर यानी कहानी लेखन की प्रैक्टिस करनी है, लिखन करनी है। और कुछ आपको यहाँ पे कृति पत्रिका की कुछ स्वाध्याय मैं आपको दे रहा हूँ। कृति स्वाध्याय, वो कृति स्वाध्याय में जो भी कुछ मैं आपको 3 टॉपिक दिया गया है, तो मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन, शब्दों के आधार पर कहानी लेखन और सुवचन के आधार पर कहानी लेखन, ये तीनों कहानी लिखकर आप अपने जो हिंदी क्लास टीचर है, जो भी हिंदी के जो टीचर है, उनको टीचर को माध्यम से आपको वहां पे वो क्या करना है, लिखकर अच्छी तरह से लिखकर उनके पास से चेक करवा कर लेना है। अगर कोई दिक्कत है तो आपको यहाँ पे बतानी है। यहाँ पे निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो।
स्क्रीनशॉट निकालकर इस कहानी को अच्छी तरह से लिखकर, मुद्दों के आधार पर कहानी लिखकर आप अपने हिंदी जो टीचर हैं उनको, उनके माध्यम से आपको ये चेक करवा कर लेना है। स्क्रीनशॉट निकाल लिया आप, लगता है मैंने निकाल लिया। इसके बाद जो है सेकंड जो है शब्दों के आधार पर कहानी लेखन, लड़की, बंदर, मगरमच्छ, पेड़, इसके आधार पर भी आपको एक कहानी क्रिएट करनी है, बननी है, डिस्क्राइब करनी है, अच्छी तरह से लिखनी है। अच्छी तरह से लिखने के बाद आपकी हिंदी क्लास टीचर के माध्यम से आपको चेक करवा कर लेनी है। इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। इसके बाद है निम्नलिखित सुवचन के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लेखन करना है। और ये जो सुवचन है, एकता में बल है, एकता में बल है। इस सुवचन के आधार पर आपको कहानी लेखन करना है और कहानी लिखने के बाद आपके माध्यम से आपने अपने जो टीचर है उनके माध्यम से चेक करवा कर लेना है। तो मैंने कुछ आज जो आप इस लेक्चर के माध्यम से, जो लेसन के माध्यम से मैंने आपको जो भी कुछ बातें बताई है, इन बातों को पूरी तरह से अच्छे ध्यानपूर्वक रखकर, अच्छी तरह से लिखकर, प्रैक्टिस कर अच्छे अंक हमें लेने ही है। अच्छे अक्षरों में, अच्छे यानी शब्दों में लिखकर इसको, कहानी को हमें शुरुआत करनी है। आरंभ भी अच्छा करना है, मिडल पॉइंट भी अच्छा करना है और सीख भी अच्छी तरह से लिखकर हमें 5 अंक लेने हैं। अगर आप इस माध्यम से लेते हो तो डेफिनेटली आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछना है। थैंक यू। Student, anyone have doubts? Please ask the sir. Students, anyone have doubts? Ask this